रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। देश तक में आप सभी का स्वागत है और बहुत बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। सुशांत की रहस्यमय मौत से जुड़े मामले में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है और वो खबर ये है, मुंबई पुलिस ने जो बयान दिया था तीनों बहनों का, सुशांत के और उनके पिता का, वो आज तक के पास है। आज तक के पास सुशांत के पिता का भी बयान है, उनकी बहनों का भी बयान है। उनके पिता ने मुंबई पुलिस को, पिता के सिंह की ओर से ये बयान दिया गया था। आपको बता दें, ये बयान अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। आज तक के पास सुशांत के पिता, मई 2019 में सुशांत आया था पटना। के सिंह ने मुंबई पुलिस के सामने इस बात को कहा था कि मई 2019 में सुशांत पटना आया था। सुशांत ने उदासी की वजह से सुसाइड किया होगा, उदासी के कारण सुसाइड किया होगा। शब्दों पर आप गौर करें। पिता के सिंह ने मुंबई पुलिस के सामने जो बयान दिया था, उन्होंने कहा था कि मई 2019 में सुशांत आया था पटना। इसके आगे सुशांत के पिता के सिंह मुंबई पुलिस के सामने कहते हैं, सुशांत जब पटना आया था तो वो परेशान नहीं था। 13 मई 2019 को सुशांत पटना आया था और इसके आगे जब वो अपनी बात को बताते हैं तो फिर उदासी का जिक्र करते हैं। मैं उससे मैसेज पर ज्यादा बात करता था, ये भी कहा है पिता के सिंह, जो सुशांत सिंह राजपूत के पिता हैं। उनका पूरा का पूरा बयान इस वक्त आज तक के पास है और ये तमाम जानकारी, सुशांत ने उदासी की वजह से सुसाइड किया होगा। मुंबई पुलिस के सामने पिता के सिंह की ओर से यह बयान दिया गया था। अपने आप में ये शब्द बहुत मायने रखते हैं। सीधे रुख करेंगे मुंबई का। दिव्येश हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिव्येश, विस्तार से बताइए, मुंबई पुलिस के सामने पिता के सिंह की ओर से और क्या कुछ कहा गया था, तफसील से जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को, क्योंकि पिता का एक एक बयान आज की तारीख में बहुत ज्यादा मायने रखता है। दिव्येश। चित्रा, मैं आपसे समय लेना चाहूंगा ये पूरा बयान पढ़ने के लिए। मैं पढ़ रहा हूं अब। मेरा बेटा सुशांत पटना आया था 13 मई 2019 में एक मुंडन की सेरेमनी अटेंड करने के लिए, जिसके बाद 15/5/2019 को वो ठीक ठाक था। सुशांत मुंबई 16 मई को वापस चला गया मुंबई। हम व्हाट्सएप पर बात किया करते थे क्योंकि सुशांत काम में बिजी रहता था, व्यस्त रहता था, इसीलिए अक्सर बातचीत व्हाट्सएप पर चैटिंग के थ्रू होती थी। सुशांत ने मुझे पूछा भी था कि आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए। सुशांत ने मुझे 7 जून को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 जून 2020 को अपने पिता से बात की है सुशांत ने। जिस दिन सुशांत से कॉल पर बात हुई, उस दिन सुशांत के पिता ने उनसे कहा था कि 1 साल से ज्यादा हो गया है तुम्हें पटना आए हुए, आपको पटना आना चाहिए। जिस पर सुशांत ने उन्हें बताया कि मैं अभी कुछ ठीक अभी महसूस नहीं कर रहा हूं, जैसे ही ठीक होता हूं मैं आऊंगा वहां पर। 14/6/2020 वही दिन है जिस दिन सुशांत को मृत पाया गया था। उस दिन सुशांत के पिता बताते हैं कि उन्हें करीब 2:15 और 2:30 बजे के बीच टेलीविजन चैनल से पता चला कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है, अपने आप को पंखे से लटका लिया है। जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। मैं अगले दिन अपने भतीजे नीरज सिंह के साथ मुंबई आया। हमने मुंबई में सारी उनका क्रेमेशन किया, फाइनल राइट्स किए। एक बार फिर से ये बताइए कि पिता इस बारे में जिक्र करते हैं कि मुझे सुशांत की मौत की खबर टीवी चैनलों के जरिए लगी, जबकि जब ये खबर उनकी बहनों तक पहुंच गई थी, सारी बहनों के पास इस बारे में पहले से ही जानकारी थी, क्योंकि 2-2:30 बजे के आसपास ये खबरें उस दिन चलनी शुरू हुई थी टीवी स्क्रीन पर। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ के और पूरे विस्तार से बताइए आप, दिव्येश। जी, 14/6/2020 को मैं अपने घर पर पटना में बैठा हुआ था। टीवी चैनलों से मुझे पता चला कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है, अपने आप को पंखे से लटका लिया है और उस वक्त समय था करीब 2:15 और 2:30 बजे के बीच। जिसके बाद मैं बेहोश हो गया और मैं गिर पड़ा और मैं बेहोश हो गया। अगले दिन मैं अपने भतीजे नीरज सिंह के साथ मुंबई आया, जिसके बाद क्रिमेशन हुई, लास्ट राइट्स किए गए 15/6/2020 को 5 और 6 बजे के बीच। उसके बाद मैं सुशांत के बांद्रा स्थित घर पर आया। मैंने वहां पर किसी से भी बात नहीं की। मैं अपने बेटे के लिए, मुझे बुरा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि सुशांत ने क्यों सुसाइड किया, क्यों आत्महत्या की। उन्होंने मुझसे कभी भी किसी भी तरीके की परेशानी या डिप्रेशन या टेंशन के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं की थी। मुझे किसी भी तरीके का कोई शक नहीं है और कोई भी गिला नहीं है सुशांत के लिए।
मुझे लग रहा है कि डिजेक्शन की वजह से सुशांत ने सुसाइड किया होगा। एक बार फिर से ये स्टेटमेंट आखिरी है की जो सुशांत 5 के पिता लाइनें हैं, के दिवेश, सिंह मैं की, चाहूंगी एक बार फिर से जो आखिरी की 5 लाइनें हैं वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल अगर ये खड़ा हो रहा है कि मुंबई पुलिस को पिता के सिंह की ओर से ये बयान दिया गया था और बाद में रिया चक्रवर्ती का एक अलग से एंगल पट्टा पुलिस के सामने आ गया, अब जिसके बाद सुशांत को न्याय कैसे मिले, पूरे देश में नहीं सिर्फ विदेशों में भी इसको लेकर एक अलग तरह की बहस शुरू हो गई थी। मैं चाहूंगी एक बार फिर से आखिरी की जो 5-6 लाइनें हैं, दिवेश उसको जरा पढ़ के सुनाइए आप, आखिरी की लाइनें 5-6। क्रिमेशन के बाद मैं सुशांत के फ्लैट में वापस आ गया। वहां पर मैंने किसी भी तरीके की बातचीत नहीं की। मुझे अपने बेटे के लिए बुरा लग रहा था। मुझे नहीं पता कि सुशांत ने आत्महत्या क्यों की। उन्होंने कभी भी किसी भी तरीके के डिप्रेशन या टेंशन के बारे में मुझसे कोई भी डिस्कशन नहीं किया था। मुझे किसी पर कोई शक नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे किसी पर कोई शक नहीं है, ना ही सुशांत से कोई गिला है। मुझे लगता है कि सुशांत ने आत्महत्या डिजेक्शन की वजह से की है। ये उनको सुनाया गया था, इस स्टेटमेंट को के सिंह को बताया गया कि आपकी स्टेटमेंट में आपने ये कहा है, क्या ये ठीक है? उसके बाद उनके दस्तखत लिए गए और उन्होंने साइन किया। दिवेश, और उसके बहुत बाद बड़ी जानकारी वो आप दे अपने रहे घर हैं, चले गए। बहुत उसके बाद बड़ी वो पटना जानकारी, चले गए। और यकीनन इस पूरे के पूरे केस को एक अलग राह देते हुए कम से कम ये स्टेटमेंट जो पिता के सिंह का है वो दिखाई दे रहा है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के पिता का ये स्टेटमेंट जो उन्होंने मुंबई पुलिस के सामने रखा था, परिवार वालों की ओर से जो बातें कही गई वो अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सुशांत की तीनों बहनों का दर्ज बयान भी आज तक के पास है। पिता के बारे में दिवेश ने विस्तार से आपको जानकारी दे दी कि किस तरह से उन्होंने किसी का, और यहां पर तो रिया का नाम भी सामने नहीं आया था, और अब तीनों बहनों की ओर से जो बड़ी बातें कही गई हैं, ये हम स्टेटमेंट की कॉपी भी आपको दिखा रहे हैं। सुशांत की तीनों बहनों का दर्ज बयान, वो स्टेटमेंट आज तक के पास है, जो एक एक करके तीनों बहनों की ओर से मुंबई पुलिस को जो जानकारी दी गई थी उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लॉकडाउन की वजह से बोर हो रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, 2013 से ही मनोचिकित्सक से इलाज करा रहे थे सुशांत। इस स्टेटमेंट में उनकी बहन नीतू की बात करें, मीतू की बात करें, प्रियंका की बात करें, इस स्टेटमेंट में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। 14 जून को सुशांत ने मेरा फोन नहीं उठाया, सुबह 10:30 बजे का वक्त था, मैंने उनको फोन किया, जब उन्होंने फोन नहीं उठाया तो मैंने पिठानी से कहा कि सुशांत फोन नहीं उठा रहा है, और फिर कमरा खोला गया।